आज हम बात करने वाले थे पैन 2.0 प्रोजेक्ट के बारे में। गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, अश्वनी वैष्णव जी ने इसके बारे में जानकारी दी है। कैबिनेट का फैसला है, जो कि मोदी जी सरकार की कैबिनेट है, उसका फैसला है। तो इन्होंने पैन 2.0 प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, देखो ये है रिपोर्ट, टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है ये। पेन 2.0 प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय कैबिनेट, टॉप पॉइंट्स फॉर टैक्स पेयर टू नो। इसके बारे में ये बता रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की कैबिनेट है, इन्होंने 1435 करोड़ रुपए पेन 2.0 के लिए इन्होंने एलोकेट किए हैं। दिस इनिशिएटिव प्रॉमिस फास्टर, और ये बहुत ज़्यादा होगा। इसमें ये हुआ है कि ये टैक्स पेयर्स को फ़ायदा करेगा, और नरेंद्र मोदी ने ये आज कल जानकारी दी थी कि ये प्रेस रिलीज किया था कि 1435 करोड़ रुपए इसके लिए किए जाएंगे। यानी कि एक हम लोगों को ये अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ये एक डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि पैन 2.0 जो है वो एक अपग्रेड है परमानेंट अकाउंट नंबर में। पूरे सिस्टम में हम इसको ऑनलाइन लेके आना चाह रहे हैं, ताकि कहीं भी इसका इंटीग्रेशन हो सके, और इसमें एक क्यूआर कोड भी ऐड किया जाएगा, तो इसमें ये सीमलेस हो जाए, एक्सपीरियंस जो है वो डिजिटल हो जाए। इसके बारे में ये पैन 2.0 लाया गया है। इसमें कोर एंड नॉन कोर पैन और टैन सर्विस को एक यूनिफाइड और पेपरलेस प्लेटफॉर्म में जोड़ा जाएगा, और गवर्नमेंट के डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के थ्रू इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। क्योंकि आज भी काफ़ी सारे लोग टैक्स में एक चोरी करते हैं, ये समझ लीजिए, या बड़े ट्रांजैक्शन कैश में करते हैं। उस सबको लूप होल्स को ख़त्म करने के लिए ये प्रोसेस की जा रही है। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से ऑफिशियल ट्वीट है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड बाई पैन 2.0 प्रोजेक्ट विद अ बजट ऑफ 41435 करोड़। द पैन 2.0 प्रोजेक्ट एम टू फैसिलिटेट टेक्नोलॉजी, यानी कि ये फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। इनका एम ये है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए टैक्स पेयर्स को। ये यूनियन मिनिस्टर अभी हमारे अश्वनी वैष्णव जी हैं, उनकी कैबिनेट से ये अनाउंसमेंट हुई है। तो यूनियन मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव इन्होंने क्लियर कहा है कि हमारा जो पिछला वाला पैन कार्ड है वो भी वैलिड रहेगा, और सिटीजन को एक नए पैन के लिए अप्लाई करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बट कुछ सर्टेन पॉइंट्स भी हैं जिसके बारे में ये आगे बात करेंगे। ये अभी कह रहे हैं कि इंडिया ने अब तक 78 करोड़ लोगों के पैन कार्ड बना रखे हैं, उसमें 98% हैं वो होल्ड किए जाते हैं इंडिविजुअल्स के द्वारा। यानी कि जो कोई कंपनी या जो कोई ट्रस्ट नहीं है, नॉर्मल इंडिविजुअल है, नॉर्मल एक व्यक्ति विशेष है, उनके द्वारा ये होल्ड किए जाते हैं। इसके की फीचर्स क्या है? सिस्टम मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, यानी कि सारा सिस्टम मॉडर्न करेंट अपग्रेडेड हो जाएगा। क्यूआर कोड इंटीग्रेशन हो जाएगा। पैन कार्ड में अब एक क्यूआर कोड का ऑप्शन होगा, जो कि क्विक एक्सेस और वेरिफिकेशन के लिए टैक्स पेयर की डिटेल के लिए यूज किया जाएगा। यूनिफाइड पोर्टल होगा, एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा जिसमें कि पैन रिलेटेड सारे काम आपके हो जाया करेंगे। बाकी आगे ये बात कर रहे हैं इम्प्रूव सिक्योरिटी। इसमें साइबर सिक्योरिटी में जो आपका लूप होल होते हैं उस पर काम किया गया है। इको फ्रेंडली ऑपरेशन हो जाएगा, पेपरलेस सिस्टम करना चाह रहे हैं। इसमें टैक्स पेयर्स को बेनिफिट भी क्या क्या है उसके बारे में बात करी है। जैसे कि फास्टर सर्विस हो जाएगी, कोई भी प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता है वो नहीं होगा। डाटा एक्यूरेसी हो जाएगी, डाटा सारा का सारा कंसिस्टेंस और बहुत कम गलतियों के साथ होगा। कॉस्ट सेविंग होगी, जब ये सारा सिस्टम ही पूरा अपग्रेड हो जाएगा, सब ऑनलाइन हो जाएगा, तो उसमें कॉस्ट सेविंग भी होगी, और ये सस्टेनेबल भी होगा। तो प्रोजेक्ट एम्फेसिस इको फ्रेंडली प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें हम पेपर यूज नहीं करेंगे। तो ये नया जो पैन कार्ड है वो रिलीज हो जाएगा, उसके लिए 1435 रुपये एलोकेट किए गए हैं, जिससे कि एक आम आदमी को कोई भी पैसा खर्चा ना करना पड़े। तो हमें आम आदमी को इसके बारे में कोई भी एप्लीकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, पुराना वाला पैन कार्ड भी वैलिड होगा।